स्टार्ट करते हैं 12th ज्योग्राफी चैप्टर 7 पार्ट 2 से। पार्ट 1 और 3 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट Transport is a service or facility by which people, material and manufactured goods are physically carried from one location to another. तो ट्रांसपोर्ट से मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो भी मैन्युफैक्चर गुड है, जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है, या कोई मटेरियल है या कोई इंसान है, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मैन बेसिक नीड्स ऑफ मोबिलिटी। ये भी एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है जिसका मेन रोल क्या है, लोगों की मोबिलिटी, मूवमेंट की नीड को कंप्लीट करना। क्योंकि देखिए सब कुछ अगर चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ सिस्टम नहीं है तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। मॉडर्न सोसाइटी में आजकल जो भी हिसाब है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी स्पीडी और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए ताकि प्रोडक्शन में अच्छा फ़ायदा हो, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो पाए और कंजम्पशन अच्छे से हो पाए। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बना दी गई लेकिन अगर उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है तो वो कंज्यूमर तक कैसे पहुँचेगी, तो वो चीज़ एक सोचने वाली है। At every stage in this complex system, the value of the material is significantly enhanced by transportation. इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे टर्शरी एक्टिविटीज़ हो, वट एवर इट इज़, उसमें जो मटेरियल की वैल्यू है वो ट्रांसपोर्टेशन से एनहेंस होती है। अगर हम कोई चीज़ कह रहे हैं कि ये चीज़ ट्रांसपोर्ट की वजह से हमें मिल पा रही है, तो मतलब ऑब्वियसली तभी तो उस चीज़ की वैल्यू है। अगर वो चीज़ हमें मिले ही ना तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू नहीं है। कई सारी ऑनलाइन साइट्स चल रही हैं आजकल, तो व्हाट दे डू, वो आपको घर तक सामान ला के देती हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज किलोमीटर डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट लेंथ, दैट इज़ टाइम डिस्टेंस। यानी कि आप किसी भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ को डिस्टेंस पे मेजर कर सकते हो कि भाई इतने किलोमीटर दूर है। दूसरा हो सकता है यार 2 दिन लग जाएंगे सामान पहुंचने में, तो ये दोनों क्या है, तरीके हैं जिससे आपने मेजर कर लिया कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद है एंड कॉस्ट डिस्टेंस और द एक्सपेंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन अ रूट। और उसके बाद एक चीज़ होती है कॉस्ट डिस्टेंस, मतलब कितना पैसा लगेगा अगर आप ला रहे हो कोई चीज़ उसमें। इन सेलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम और कॉस्ट इज़ अ डिटरमाइनिंग फैक्टर। यानी कि जब आप ट्रांसपोर्ट का मोड सेलेक्ट करते हो तो कितना टाइम लग रहा है और कितना कॉस्ट लग रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर है। ठीक है, किसी भी चीज़ को भेजने का। आइसोक्रोन लाइंस आर ड्रॉन ऑन अ मैप टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू रीच दैम। कुछ लाइंस ड्रॉ करी जाती हैं मैप पे ताकि आप जो भी जगह है जो मतलब जिनमें टाइम लगेगा उनको आप ज्वाइन कर सको कि अच्छा देखो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी भी पढ़ लेते हैं। एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप, डिफरेंट प्लेसेस आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है कई सारी जगहों को एक साथ लिंक किया जाता है ताकि एक नेटवर्क बने। नेटवर्क आर मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। अब नेटवर्क जो होता है वो नोड्स और लिंक से बनता है। नोड्स और लिंक क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो अ नोड इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर रूट्स, अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अ पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन और एनी साइजेबल टाउन अलोंग अ रूट। यानी नोड क्या होता है, मीटिंग पॉइंट होता है 2 से ज़्यादा रूट्स का। ठीक है, जहाँ पे 2 से ज़्यादा रूट्स मिलते हैं नोड वहाँ पे मीटिंग पॉइंट है। एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, एक पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन यानी कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हुआ, या फिर कोई भी एक टाउन जो उस रूट में पड़ता है। नाउ एवरी रोड दैट जॉइंड 2 नोड्स इज़ कॉल्ड अ लिंक। यानी कि कोई ऐसी रोड जो 2 नोड को ज्वाइन करती है उसको हम लिंक बोलते हैं। अ डेवलप्ड नेटवर्क हैज़ मैनी लिंक्स विच मीन्स दैट प्लेसेस आर वेल कनेक्टेड। एक नेटवर्क अगर हम बोलेंगे डेवलप्ड नेटवर्क है मतलब उसके अंदर बहुत सारे लिंक होंगे, बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड होंगे और इससे ये पता चलेगा कि वो जगह वेल कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ लेट स्टार्ट विद फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट की डिमांड है वो डिपेंड करती है कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है जिसको कोई सामान चाहिए। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन का सामान मतलब साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की डिमांड होगी। रूट्स डिपेंड ऑन, और जो रूट्स होते हैं कहीं भी आने जाने के लिए वो डिपेंड करते हैं कि सिटीज़ की लोकेशन क्या है, टाउन, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर्स या जो भी रॉ मटेरियल है उनकी लोकेशन क्या है,
पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, यानी किस तरह से उनके बीच में ट्रेडिंग होती है, किस तरह से सामान जाता है, और जो नेचर है लैंडस्केप का, यानी पहाड़ में है, प्लेन में है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, और कितने फंड्स अवेलेबल हैं जो भी उस रास्ते में प्रॉब्लम आती है उसको ओवरकम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा फैक्टर ट्रांसपोर्ट की, मतलब ट्रांसपोर्ट किस तरह से वर्क करेगा। नाउ communication services involve the transmission of words and messages, facts and ideas। तो communication services में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि words का ट्रांसमिशन होगा, messages, fact, ideas, इन सब का ट्रांसमिशन होगा, आदान प्रदान होगा। The invention of writing preserved messages and helped to make communication dependent on means of transport। यानी कि क्या हुआ, invention of writing, जब writing का invention हुआ या फिर प्रिजर्व मैसेजेस का, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो हुआ वो डिपेंडेंट हो गया। मतलब हम लोगों को आदत हो गई कि अब चीज़ें मतलब मैसेजेस की फॉर्म में लिख के भेजने की, बोलने की, जो भी है। यानी पहले क्या होता था, उनको हाथ से एनिमल, बोट, रोड, रेल और एयर के थ्रू लेके जाया जाता था। दैट इज़ वाई ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो रेफर टू एज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जो भी बातें हैं लिखने की, मैसेजेस की, या कुछ भी आपका प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स, वट एवर इट इज़, पहले उनको इन सब रस्तों से ही लेके जाया जाता था जो ट्रांसपोर्ट के रास्ते होते थे। इसीलिए ट्रांसपोर्ट को लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते थे। वेयर द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ एफिशिएंट, कम्युनिकेशंस आर इजीली डिसेमिनेटेड। यानी कि एक नॉर्मल चीज़ इसने बोली कि जहाँ भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से वहाँ पे डेवलप हो पाएगा। समझ लीजिए ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है तो कम्युनिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। सर्टेन डेवलपमेंट जैसे कि मोबाइल, टेलीफोनी एंड सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि इसका मतलब कि अब उसको ना ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक चीज़ बताते हैं मोबाइल की, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको वहाँ जाके जहाँ पे वो पर्सन रह रहा है वहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे बात कर सकते हो। तो अब ये चीज़ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब इसको कोई ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि पहले केस था। ऑल फॉर्म्स आर नॉट फुली डिसोसिएटेड बिकॉज ऑफ द चीपनेस ऑफ द ओल्डर सिस्टम। सारी की सारी फॉर्म पूरी तरह से डिसोसिएटेड नहीं है। कुछ चीज़ें हैं सैटेलाइट जैसे, सैटेलाइट मतलब टीवी देखना। अगर आपको जानना है कि देश में क्या हो रहा है या किसी और देश में क्या हो रहा है, आप टीवी खोलते हो आपको पता चल जाता है। तो दैट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट के थ्रू हमने अचीव किया। लेकिन सारी फॉर्म को हम ये नहीं बोल सकते कि कम्युनिकेशन और जो ट्रांसपोर्ट है वो एसोसिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी जो पुरानी चीज़ें हैं काफ़ी चीप हैं। अगर आपको अभी भी कुछ लेटर भेजना है, समझ लीजिए कोई छोटी सी भी चीज़ भेजनी है, तो यू विल यूज़ द पोस्ट मेथड जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड होगा, यानी ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो जाएगा। तो कुछ चीज़ें एसोसिएटेड हैं, कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंट हैं। दस वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेल कंटिन्यू टू बी हैंडल्ड बाय पोस्ट ऑफिसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए इसने बोला कि सारी चीज़ों को हम एकदम अलग नहीं कर सकते कि भाई इसका ट्रांसपोर्ट से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए बहुत सारे मेल आज भी पोस्ट ऑफिस में हैंडल मतलब लोगों को दिए जाते हैं। सम ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज आर डिस्कस बिलो। नीचे कुछ कम्युनिकेशन सर्विसेज को हम डिस्कस करने वाले हैं। टेली कम्युनिकेशन देखते हैं सबसे पहले तो कि व्हाट इज़ टेली कम्युनिकेशन। द यूज़ ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज़ लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यानी कि जो टेली कम्युनिकेशन है उसका जो यूज़ है, किस तरह से यूज़ होता है, वो किससे लिंक करते हैं हम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ द स्पीड विद विच मैसेजेस आर सेंड। अब इसने क्या कर दिया है, पूरे कम्युनिकेशन को ही बदल के रख दिया है। क्योंकि जिस तरह से मैसेज जाते हैं, पहले एक मैसेज जाने के लिए, एक लेटर जाने के लिए कितना वेट करना पड़ता था। अब क्या है, अब भैया स्पीड, अभी यहाँ भेजा वहाँ मैसेज पहुँच गया, तो बहुत फास्ट हो चुका है। तो ये आता है टेली कम्युनिकेशन के अंडर। द टाइम रिड्यूस इज़ फ्रॉम वीक्स टू मिनट। यानी पहले जो चीज़ हफ्ते में पहुंचती थी अब वो मिनट में, यानी मिनट क्या सेकंड में पहुंचती है, तो वो चीज़ हुई है। बिसाइड द रिसेंट एडवांसमेंट लाइक मोबाइल टेलीफोनी हैव मेड कम्युनिकेशन डायरेक्ट एंड इंस्टेनियस एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। यानी कि जो मोबाइल रिवोल्यूशन आया है, जिस तरह से लोग मोबाइल यूज़ करने लगे हैं, उसने इस चीज़ को इतना डायरेक्ट और इंस्टेनियस बना दिया है कि लोगों के पास अब क्या है, बस उनको लिखना है और भेजना है। टेलीग्राफ, मोर्स कोड एंड टेलेक्स हैव ऑलमोस्ट बिकम थिंग्स ऑफ पास्ट। ये जो चीज़ें पहले इतना यूज़ होती थी अब ये पास्ट की चीज़ें हो गई हैं। इन पर इतना कोई ध्यान नहीं देता है कि भाई भेजा जाता है, ऐसा नहीं है, बट फिर भी अब जब इतना एडवांस हो चुका है कि हर चीज़ ऐसे ही डायरेक्ट पहुंचती है, तो अब इन चीज़ों पे वो नहीं है। नाउ रेडियो एंड टेलीविज़न। ये जो रेडियो और टेलीविज़न है ये क्या करते हैं,
ये भी न्यूज़, पिक्चर्स एंड टेलीफोन कॉल को क्या करते हैं, देखो पूरी दुनिया को जोड़ देते हैं ये। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ कहीं और हो रही है, हमें आज टीवी पे दिख जाती है कि न्यूज़ में ऐसा हुआ, तो हमने क्या हुआ, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को पता चल गया कि ये चीज़ हुई है, तो ये मास मीडिया के अंदर आई। दे आर वाइटल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट। कोई भी चीज़ नई निकलती है, कोई प्रोडक्ट होता है, हमें पता चलता है, तो एडवर्टाइजमेंट के उससे एंगल से और एंटरटेनमेंट के एंगल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, न्यूज़पेपर आर एबल टू कवर इवेंट इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी सारे, अगर आप न्यूज़पेपर आज खोलोगे, आपको देश की न्यूज़, आपके स्टेट की न्यूज़, पूरे वर्ल्ड की न्यूज़, क्रिकेट की न्यूज़ सब मिलेगी। तो वो भी क्या हुआ, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी जो भी चीज़ें इवेंट्स हो रहे हैं वो कवर हो गए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिले इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम स्पेस। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता है, देखिए हमारे अर्थ के बाहर सैटेलाइट्स प्लेस की गई हैं, ठीक है, मैन मेड सैटेलाइट्स। उसके थ्रू क्या होता है, कॉन्टैक्ट बनता है, कोई भी चीज़, मैसेजेस का आना जाना वो उसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो इसने क्या किया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से इंफॉर्मेशन जो होती है अर्थ की और जो भी है स्पेस का, सब आपस में कनेक्टेड रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंटरनेट, इसने तो पूरा का पूरा ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी किस तरह से लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, वो पूरा ही चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये आया टेली कम्युनिकेशन के अंडर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सर्विसेज। Services occur at many different levels. Some are geared to industry, some to people and some of both industry and people. यानी कि जो सर्विसेज होती हैं, जो भी हमें मिलती हैं, वो अलग अलग तरह से आपस में रिलेटेड हैं। कुछ हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, कुछ लोगों से रिलेटेड हैं, और कुछ हैं कि इंडस्ट्री और लोगों दोनों से रिलेटेड हैं। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Now, low order services such as grocery shops and laundries are more common and widespread than high order services or more specialized one like those of accountant, consultant and physician. Okay, एक लाइन लिखी है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे बोला है, देखिए कि जो लो ऑर्डर सर्विसेज हैं, जैसे कि ग्रॉसरी शॉप्स, छोटी छोटी दुकानें, या लॉन्ड्री जिसमें आपके कपड़े धुलते हैं, वट एवर इट इज़, ये बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, ठीक है। ये बहुत ही हर जगह, हर गली में आपको देखने को मिल जाएंगी। हाई ऑर्डर सर्विसेज हो गई, जैसे कि अकाउंटेंट, कंसल्टेंसी या फिर फिजिशियंस जो बैठते हैं, जो आपको इलाज करते हैं, तो ये चीज़ें क्या हैं, थोड़ी हाई ऑर्डर सर्विसेज में आती हैं। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर हु कैन अफोर्ड टू पे फॉर दैम। अब ये सर्विसेज किन को प्रोवाइड की जाती हैं, उन लोगों को जो एक्चुअली इसके लिए पे कर दें। फॉर एग्जाम्पल द गार्डनर, द लॉन्ड्रेस यानी जो कपड़े धोते हैं, बार्बर जो हमारी पूरा ये दाढ़ी वगैरह सब बनाते हैं, फिजिकल लेबर घर वर बनाने में जो यूज़ होते हैं, टीचर, लॉयर, फिजिशियन, म्यूजिशियन, और ये सारे के सारे क्या करते हैं, मेंटल लेबर परफॉर्म करते हैं, अपने दिमाग से ये सर्विसेज देते हैं हमें, ठीक है। नाउ कई सर्विसेज हैं जो रेगुलेट की जाती हैं, मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज एंड ब्रिजेस, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स एंड सप्लाइंग और सुपरवाइजिंग एजुकेशन एंड कस्टमर केयर आर अमंग द इम्पॉर्टेंट सर्विसेज। उसने क्या बोला, कुछ सर्विसेज का नाम दिया कि कुछ सर्विसेज को बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉपरली देखी जाती हैं, जैसे कि हाईवे और ब्रिजेस को बनाना, मेंटेन करके रखना, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट का ध्यान रखना, सुपरवाइजिंग एजुकेशन या कस्टमर केयर कि लोगों का फ़ोन आया, उनको जो भी प्रॉब्लम है उससे डील करना, ये अपने आप में एक अलग सेक्टर है, ठीक है। ये सारी सर्विसेज देखी जाती हैं, कोई सुपरवाइज़ करता है इनको। उसके अलावा गवर्नमेंट और कंपनीज इसको करती हैं। State and union legislations have established corporation to supervise and control the marketing of such services as transport, telecommunication and energy and water supply. यानी कि स्टेट जो गवर्नमेंट है या जो भी वहाँ की पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लोग होते हैं, वो मिलके देखते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं कि ये सारी चीज़ें लोगों को प्रॉपर तरीके से मिलें, पता चले। प्रोफेशनल सर्विसेज आर प्राइमरली हेल्थ केयर, जो प्रोफेशनल है वो हेल्थ केयर उसके अंदर आ जाता है। इंजीनियरिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट, ये सारी आ जाती हैं प्रोफेशनल सर्विसेज में। जो लोकेशन होती है रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज की, वो मार्केट पर डिपेंड करती है, यानी कि जो लोगों को जिससे मतलब फ़न मिलेगा, जिससे लोगों को थोड़ा दिमाग शांत हो, इस टाइप की सर्विसेज कि वो टाइम पास के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है मार्केट पे। कैसे, मल्टीप्लेक्सेस जहाँ पे लोग मूवी देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट माई फाइंड लोकेशन विद इन और नियर द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वेयर अ गोल्फ कोर्स वुड चूज अ साइट वेयर लैंड कॉस्ट आर लोअर देन द CBD। ओके,
देखो, दो चीज़ें बोली कि मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट क्या होते हैं। ये वो लोकेशन होती हैं जो किसी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के आसपास होती हैं। ठीक है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे मेन बिज़नेस का सारा काम चलेगा, ठीक है, तो उसके आसपास होंगे क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, बिज़नेस होगा, बाकी चीज़ें होंगी। अब एक रूरल एरिया में तो कोई मल्टीप्लेक्स बनाएगा नहीं, कोई ऐसी जगह बनाएगा जहाँ पे ये काम बहुत अच्छे से चलता हो। और एक गोल्फ कोर्स क्या होगा, वो एक ऐसी साइट चुनेगा जहाँ पे लैंड कम पैसों का हो एज़ कम्पेयर टू CBD। ठीक है ना। पर्सनल सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, वो अवेलेबल होती हैं टू पीपल टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ, यानी कि लोगों को उनकी डेली लाइफ में जो वर्क होता है उसमें हेल्प करने में हेल्प करती हैं। द वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आर अनस्किल्ड। जो वर्कर्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम ढूंढने के लिए, और वो अनस्किल्ड होते हैं तो उनको डोमेस्टिक सर्विसेज में वो लग जाते हैं। कई बार वो हाउस कीपर्स, गार्ड की तरह, कुक्स, या फिर जो घर का ध्यान रखते हैं, गार्डनर्स, इन सब का काम करते हैं। दिस सेगमेंट ऑफ वर्कर्स इज़ जनरली अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि ये ऐसा होता है कि जिसको ज़रूरत है, जिस हिसाब से ज़रूरत है वैसे वो काम करने लगते हैं। ये अनऑर्गेनाइज होता है, प्रॉपर नहीं होता। वन सच एग्जाम्पल इन इंडिया इज़ मुंबई's डब्बा वाला सर्विस प्रोवाइडेड टू अबाउट इतने कस्टमर्स ऑल ओवर द सिटी। यानी कि ये जो डब्बा वाला सर्विस है वो किस तरह से लोगों को दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्बा वाला जो खाना लेके जा रहे हैं मुंबई में, तो ये एक और सर्विस है जो लोगों को उनके डेली लाइफ के कामों में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये था पार्ट 2 चैप्टर 7 का 12th ज्योग्राफी का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 3 देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। 12th क्लास के और चैप्टर्स देखने के लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर 12th ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।